नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नौवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5.25 मीटर की साड़ी में हमने ये 3 से 4 साल की बच्ची की गोल साड़ी और शाही मस्तानी साड़ी, यानी एक साड़ी में हमने ये 2 साड़ियाँ बनाई हुई थी। अब इन दोनों साड़ी के साथ जो पहना जा सके ऐसा एक ब्लाउज़ हम बनाएंगे। आज हम उसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये इतना कपड़ा बचा हुआ था गोल साड़ी में से, और जो हमने शाही मस्तानी साड़ी बनाई हुई थी उसमें से ये क्रॉस में इस तरह से कपड़ा बचा हुआ था। तो इसमें हम बाही बनाएंगे और इसमें हम ब्लाउज़ बनाएंगे। और साड़ी के बाद जो अस्तर का कपड़ा बचा हुआ था ये इतना है, तो इसी में हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। कपड़े को एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और मैंने फोल्ड कर लिया है। इस तरह से मैं इसे रख लेती हूँ। इस ओर से फोल्डिंग वाला भाग है और इस ओर से खुला वाला भाग है। ये यहाँ से इस तरह से कट है, तो मैं इसे बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेती हूँ यूँ। और इस भाग को कट करके हम अलग निकाल लेंगे। और अब हम लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई है लगभग 10.25 इंच और इस तरह से लगभग 8 इंच, पौने 8 इंच है ना। 8 इंच में थोड़ा कम है, 8 इंच तक ले लेना चाहिए हमें, 8 इंच चाहिए। और इस तरह से 10.5 तक चलता है ना। थोड़ा सा कम है तो इतना भी चलेगा। 4 पल्ले हैं ये, 1 2 और ये भी 2 पल्ले हैं। इस ओर से फोल्डिंग वाला भाग है, फोल्डिंग वाला भाग मैं मेरी ओर ले लेती हूँ। और अब इस ओर से खुला वाला भाग है। फोल्डिंग वाले भाग से इस तरह से मैंने टेप रखी और इस तरह से 5.5 इंच पर मैंने मार्किंग की शोल्डर के लिए। और इस तरह से 2.25 इंच, यानी 2.5 इंच मैंने नहीं लिया, थोड़ा कम, 2.25। और इस तरह से गले के लिए मैंने ये मार्किंग कर ली। इस ओर से खुला हुआ भाग है, हमें ध्यान रखना है, इस ओर से फोल्डिंग वाला भाग है। इस तरह से 4 इंच 4.5 इंच लिया जाए तो भी चलता है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 इंच ले लेती हूँ क्योंकि बच्चों को बगल में चुभना नहीं चाहिए। यदि बगल चुभती है तो बच्चे कपड़े फिर ज़्यादा देर नहीं पहन पाते। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली। अब इस कॉर्नर पे इस तरह से क्रॉस में हमें टेप रखनी है 1 इंच मार्किंग की और इसे गोलाई दे देनी है। यहाँ से आगे के गले के लिए 4 इंच और पीछे के गले के लिए 7 इंच। आगे के गले के लिए 4 इंच, पीछे के गले के लिए 7 इंच। आगे का गला इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। यदि आप चाहें तो पहले इस तरह से बॉक्स बना लें, यूँ आप बॉक्स बना सकती हैं। और इसके बाद यहाँ से 1 इंच, कॉर्नर से 1 इंच पर मार्किंग करके यूँ गोलाई दे देनी चाहिए। अब मैं पहले इतना हिस्सा कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये गला कट कर लिया और ये जो बगल वाला हिस्सा है इसे भी हम कट कर लेंगे। यहाँ से ये पल्ला जुड़ा हुआ है, इसे भी हम कट कर लेंगे। और अब एक पल्ला हमें हटा लेना है और एक पल्ला मैंने ले लिया है। अब इसमें यहाँ से ½ इंच, ½ इंच अंदर की ओर मैंने मार्किंग की और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से बिल्कुल किनार पे रख के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फिर इस तरह से क्रॉस में फिर से हमें टेप रखनी है 1 इंच पर, पौना इंच पर, 1 इंच से थोड़ा कम। इस तरह से मार्किंग की हमने। और अब इसे कट कर लेना है, यानी ये आगे वाला हिस्सा हो गया। ये आगे वाला हिस्सा हो गया। अब ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें हमें केवल गला बड़ा करना है। तो यहाँ से मैं नाप ले लेती हूँ। ये जो मैंने निशान लगाया था 3 इंच पर, ये निशान है। यहाँ से इस तरह से मैंने यहाँ पे भी मार्किंग कर ली और अब बिल्कुल सिंपल सा वी शेप का गला मैं बना रही हूँ। आप चाहें उस आकार में इसे कट कर सकती हैं और यहाँ से भी इसे कट कर लेना है ताकि हम यहाँ पे
हुक और काज कर सकें। तो ये पीछे वाला पल्ला हो गया और ये आगे वाला पल्ला हो गया। बाही के लिए ये जो क्रॉस वाला भाग था, जो प्लीट में से निकाला हुआ था, इसे मैं यूँ इस तरह से फ़ोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फुग्गा बाही बनाने वाली हूँ। इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड किया और ये मैं कितना रख रही हूँ, इस तरह से ये लगभग 2.5 इंच, 2.5 इंच है ना, 2.5 इंच से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इस तरह से। और एक बार मैंने इसे और फ़ोल्ड कर लिया, यानी कपड़े की 4 तहें हो गई हैं। और अब इस तरह से मैंने इसे रख लिया। ये वाला जो भाग है ये लगभग 2.5 इंच है, 2.5 इंच। और अब ये वाला भाग हम देख लेते हैं, इसे मैं 5.5 इंच, 5.5 इंच पर यूँ मार्किंग कर लेती हूँ। इस तरह मैंने मार्किंग कर ली और अब इसे बाही का आकार दे देना है, इस तरह से यूँ। और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। और इस तरह से यदि इसे देखा जाए तो ये 15 इंच, 15 इंच का है ना। यानी यदि एक बाही का नाप पूरा खोल कर लिया जाए तो ये 30 इंच का होगा, यहाँ से यहाँ तक। अब ये कपड़ा सीधा है, यानी ये बॉर्डर सीधी है, और इस सीधी बॉर्डर पर मैंने ये अस्तर का कपड़ा रखा हुआ है और केवल गले की ओर मैंने पिन लगा ली है। अब यहाँ से हमें बारीक सिलाई लगाकर इसे पीछे की ओर पलटा लेना है ताकि ये बॉर्डर बराबर आए। अब मैं इस तरह से इसे कटिंग कर लूँगी, थोड़ा दूर से हमें कटिंग करना है। और इसी तरह से इस पीछे वाले पल्ले की भी हमें कटिंग कर लेनी है। और ये बॉर्डर वाला हिस्सा हमें कट करके अलग निकाल लेना है, यह हमें बाही में काम आएगा। साड़ी का कपड़ा नीचे है और अस्तर वाला कपड़ा ऊपर है, और मेरा जो उल्टा हाथ है उस ओर वाला पल्ला हमें लेना है। यहाँ पर मैंने यहाँ भी सिलाई लगाई है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन ये जो मेरा उल्टा हाथ है उस ओर वाला जो पल्ला है, ये वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। यहाँ सिलाई लगाई है मैंने और यहाँ भी सिलाई लगाई है। अस्तर वाला भाग बिल्कुल किनार वाला भाग था, इसलिए मैंने बिल्कुल किनार से सिलाई लगाई है। अब ये मैंने 4.5 इंच और इस तरह से 5.25 इंच की एक पट्टी ले ली है। एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड किया, और अब इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब ये जो मैंने सिलाई लगाई है इसे इस सिलाई पर रखना है यूँ, और नाप ले लेना है। अब ये वाली जो सिलाई है इसी के बराबर में हमें यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा थोड़ा हिस्सा कट कर लेना है और इसे पलटा लेना है। इसके बाद इस भाग को अच्छी तरह से बराबर कट कर लेना है और इसे यूँ इसमें रख देना है। और अब सिलाई लगा लेनी है। अब हमें पिनों को निकाल लेना है और गले के पास वाला हिस्सा कट करके अलग कर देना है। कट कर देने के बाद अब इसे पलटा लेना है पीछे की ओर। इस तरह से रखते हुए प्रेस की जा सकती है ताकि गला अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अब यहाँ पर पिनों को लगा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। अब इस हिस्से को भी थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है और इसे भी बिल्कुल अस्तर के बराबरी में कट कर लेना है। इस हिस्से को कट करने के बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये बिल्कुल अस्तर का किनार वाला हिस्सा है
और इस हिस्से को मैं कट नहीं कर रही हूँ, केवल ये जो कोने वाले भाग है इसे थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेना है। और अब पिनों को निकाल कर इसे पलटा लेना है। अब अस्तर को पलटा लिया है, पिनें फिर से लगा ली हैं। अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से यहाँ भी हमें सिलाई लगा लेनी है और ये काज पट्टी बन गई है। अब ये आगे वाला पल्ला भी रेडी हो गया है, पीछे वाला पल्ला भी रेडी हो गया है और यहाँ हमने सिलाई लगाकर, हरे रंग की सिलाई लगाकर अस्तर को इसके साथ जोड़ लिया है। अब इस पीछे वाले पल्ले को इस तरह से रखते हुए दोनों कंधों में हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों कंधों में 2-2 सिलाई लगाने के बाद मैंने जिगजैग भी कर लिया है। अब इस तरह से खोलने के बाद हमें नाप लेना है, यहाँ से इस तरह से हमें नाप लेना है। और ये लगभग 12 इंच हो रहा है। तो जो हमने बाही कट की हुई है ना, इसमें ये जो गोल वाला भाग है इसमें हमें चुन्नटे ले लेकर इसे 12 इंच का कर लेना है। और ये जो सीधा वाला भाग है इसमें भी चुन्नटे ले लेकर इसे 9 से 10 इंच का कर लेना है। इसे मैं 10 इंच का कर लेती हूँ, 9 इंच किया जाए तो भी चलता है। ऊपर वाला भाग 12 इंच का होना चाहिए। अब ये सीधा वाला भाग है, ये गोल वाला भाग था। इसमें हम थोड़ी बड़ी बड़ी चिमटियाँ लेंगे क्योंकि ये भाग हमें थोड़ा छोटा करना है। इस भाग का नाप ले लेती हूँ मैं, ये लगभग 10.5 हो रहा है। एक बारीक सी चिमटी हम यहाँ पे ले लेंगे ताकि 10 इंच हो जाए। और इस भाग का भी नाप ले लेंगे, ये 13 इंच का हो रहा है और हमें 12 इंच का चाहिए। तो यहाँ पे भी 1-2 चिमटियाँ हम और ले लेंगे। अब इस बॉर्डर को हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। तो सीधी बॉर्डर जो है, ये वाली सीधी बॉर्डर है, इसे मैंने आधा कट कर लिया, एक दूसरी बाही के लिए, एक इस बाही के लिए। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ पे जोड़ लेनी है। अब यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद एक पट्टी मैंने इतनी ही लंबी ले ली है और ये इस तरह से 3 इंच चौड़ी है। अब इसे थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद, यानी ये जितना भाग है उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये इतना इसे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और एक सिलाई लगा लेती हूँ। अब सिलाई लगाने के बाद इस बॉर्डर को मैं सीधा कर लेती हूँ और इसे यूँ घुमाकर यहाँ पे रख के एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इस भाग को पीछे की ओर पलटा देना है। ये भाग इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर बॉर्डर पर से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस भाग को पूरी तरह से पीछे कर देना है। अभी सिलाई लगा ली है और पट्टी को फिक्स कर लिया है। अब इस ओर से और इस ओर से हमें बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ ले लेनी है। इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को और यहाँ से 2.5 इंच यानी 2.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है हमें। और इस तरह से लेकर हमें बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लगा लेनी है, इस ओर भी और इस ओर भी, पाव इंच की। और इसी तरह से यहाँ से भी 2.5 इंच मार्किंग करनी है और यहाँ से 2.5 इंच, यानी प्लीट 2.5 इंच की होगी, बिल्कुल बारीक सी, पाव इंच चौड़ी ही इतनी पतली सी हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल बारीक। और इसके बाद इस तरह हमने दोनों बाही रेडी कर ली है। इस तरह से उल्टा रखना है, बॉर्डर ये है तो इस तरह से उल्टा रखते हुए यूँ हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक 2 सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जिगजैग कर लेना है। ये आगे की ओर भी हमने चिमटियाँ ले ली हैं और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारीक चिमटी ली हुई है, 2.5 इंच और 2.5 इंच यानी 2.5 इंच। ये आगे वाला भाग और ये पीछे वाला भाग, यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ ली हुई हैं।
दोनों ओर बाही भी लगा ली है, बाही में 2-2 सिलाई लगाई है और इसके बाद जिगजैग कर लिया है, यानी एक तरह का इंटरलॉक हो गया है ये। और अब इसके धागे नहीं निकलेंगे। अब इसके बाद इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से हमने 2-2 सिलाई भी लगा ली है और इसके बाद यहाँ से जिगजैग भी कर लिया है। और ये जो सिलाई है ये मैंने 1.5 इंच यानी 1.5 इंच इस ओर से और इस ओर से भी मैंने इसे फिटिंग में ले लिया है। ये जो कपड़ा मैंने लिया हुआ है इस तरह से 5 इंच और इस तरह से 4.5 इंच है। अब इस तरह से मैंने इसे यूँ रख लिया, यानी ये जो फोल्डेड वाला भाग था इस तरह से मैंने इसे यूँ रख लिया। अब यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलटा लेना है। अच्छी तरह से पलटा लेने के बाद इस पर हमें लेस लगा लेनी है। हाँ, मेरे पास ये वाली लेस है, तो इस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार कितनी भी बार इस तरह से लेस लगाई जा सकती है। यहाँ पर मैंने ये एक में लगा कर रखी है लेस और मेरे पास इस तरह की डोरी है। ये डोरी को मैंने 15 इंच लंबा कट कर लिया है, 15 इंच। और अब डोरी को इस तरह से रखना है यूँ, जिस ओर से बड़ा वाला भाग है उस ओर पूरी डोरी होनी चाहिए। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से सिलाई लगानी है यूँ और फिर इस तरह से क्रॉस में यूँ नीचे की ओर सिलाई लगानी है, यहाँ से सीधी यहाँ तक और फिर यहाँ से क्रॉस में इसलिए ताकि सीधा करने के बाद ये लटकन बिल्कुल सीधा रहे। यूँ सिलाई लगा ली है और इस तरह से यूँ सिलाई लगा ली है और अब इसे पलटा कर सीधा कर लेना है। और अब इस पीछे वाले पल्ले में यहाँ से 1 इंच नीचे इस तरह से यहाँ इसे सिलाई लगा कर जोड़ लेना है और दूसरी डोरी को यहाँ पर सिलाई लगा कर जोड़ लेना है। और अब यहाँ पे हमने 3 हुक और 3 कांच भी कर लिए हैं और अब ये ब्लाउज़ रेडी हो गया है। तो ये एक ब्लाउज़ के साथ में ये एक शाही मस्तानी साड़ी है और ये एक गोल साड़ी है, यानी इसी ब्लाउज़ को इस साड़ी के साथ भी पहना जा सकता है और इस साड़ी के साथ भी पहना जा सकता है। और ये एक ब्लाउज़, एक गोल साड़ी और एक शाही मस्तानी साड़ी 3 से 4 साल की बच्ची की बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसी तरह से अपने घर में बना सकते हैं और यदि आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसी साड़ी को हमसे ले सकते हैं 800 रुपये में। आप पूरे भारत में कहीं से भी हो तो 800 रुपये में आप ये दोनों साड़ी और एक ब्लाउज़ को हमसे ले सकते हैं और शिपिंग फ्री है, यानी कोई भी कुरियर चार्जेस नहीं लगेंगे।